नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो लेकर हाजिर हूँ फिर से अपने चैनल पर बहुत ही काम की टिप्स। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली टिप। आज की हमारी जो पहली टिप है वो इस तरह के पापड़ को लेकर हम। पापड़ चाहे होममेड हो या फिर मार्केट वाले, अक्सर आपने देखा है कि अगर हम इनको ज्यादा दिनों तक रखते इस्तेमाल नहीं करें तो या तो इनमें फंगस लगता है या फिर घुन वगैरह पड़ जाता है। तो जब भी आपको पापड़ को ज्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना हो तो आप पापड़ में 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें डाल दीजिए। पापड़ अगर किसी डिब्बे में है तो आप डिब्बे में डाल दीजिए, जिप लॉक बैग में है तो इसमें डालकर अच्छे से जिप लॉक कर दीजिए। इसके बाद से आप चाहें तो पापड़ का पैकेट फ्रिज में रख लें या फिर बाहर भी रखें। पापड़ कम से कम 5 से 6 महीनों तक खराब नहीं होती है। इस तरीके से आप हर तरह के पापड़ को स्टोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के टिफिन बॉक्स को लेकर। बच्चों को हम लोग जो टिफिन बॉक्स देते हैं, कई बार क्या होता है लगातार इनमें खाना तो देते हैं लेकिन इनके अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। या फिर कभी बच्चों की छुट्टियां हैं 5 से 6 दिन की, तो आपने देखा है टिफिन बॉक्स हम बंद करके छोड़ देते हैं और जब उनके वेकेशंस के बाद हम टिफिन बॉक्स को ओपन करते हैं तो इनमें से एक अजीब टाइप की स्मेल आती है। इन स्मेल को दूर करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। लेना होगा थोड़ा सा गर्म पानी। ये गुनगुना पानी मैंने लिया है और इसके बाद से नींबू का छिलका ले सकते हैं या फिर आधा नींबू का टुकड़ा, कैसा भी हो वो आप ले लीजिए। हल्का सा नींबू का रस निचोड़ दीजिए, नहीं है तो 2 से 3 छिलके डाल दीजिए। अब इसके बाद से ढक्कन बंद करेंगे। अब इस टिफिन को उठाकर लेकर चलना है अपने फ्रिज में। फ्रिज में रख दीजिए रात भर के लिए। रात भर आपको इस पानी को ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपको टिफिन को बाहर निकालना है। आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो टिफिन बॉक्स है, इसकी जो स्मेल है वो पूरी तरह से निकल जाती है। बहुत ही अच्छे से टिफिन हमारा खुशबूदार हो जाता है। इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए और इस्तेमाल में ले आइए। नेक्स्ट टिप है गुड़ को लेकर। गुड़ को जैसे जो हमारे देशी गुड़ होते हैं थोड़े से गीले वाले, आपने देखा है अगर ज्यादा दिनों तक इसको स्टोर करके रखें तो इनकी हालत कुछ यूं ऐसी हो जाती है, इनमें लग जाता है फंगस। ये गुड़ मेरे पास भी थोड़ा सा बचा था जिसको मैंने 2 से 3 महीनों से डब्बा खोला नहीं था, तो इसमें फंगस लग गया है। तो जब गुड़ को स्टोर करें तो आप कुछ इस तरीके से स्टोर करें। इसके लिए कोई एयरटाइट जार ले लीजिए और उसके बाद से इस गुड़ में आप जो है थोड़ा सा कोई टिश्यू पेपर है, कोई जो खाने वाला अपने पेपर होते हैं वो लगा लीजिए। उसके बाद से इस डब्बे को उठाकर रख दीजिए फ्रिज में। फ्रिज में होगा ये कि गुड़ अगर हम कितने भी दिनों तक इस्तेमाल नहीं करें, गुड़ बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है, देशी है, तो हमारे पैसे भी नहीं खराब होंगे। जब आपको चाहिए तो आप निकाल कर गुड़ को इस्तेमाल कर लीजिए। टिश्यू पेपर जो है नमी को सोखता रहेगा और आपका काम आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं पाउडर से जुड़ी हुई एक बहुत ही औसम सी टिप। जो हमारे टेल्कम पाउडर होते हैं घर में सभी के पास होते हैं, तो आपको लेना है एक इस तरह का कोई बर्तन। इसमें लेना है गुनगुना पानी। गुनगुने पानी में आपको डालना है पाउडर। टेल्कम पाउडर को डाल दीजिए लगभग 1 से 2 चम्मच। अच्छे से मिलाएंगे। जब गर्म पानी में मिलाते हैं तो पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसके बाद से जो है आप इस पाउडर को किसी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए या फिर आप किसी मग में भी ले सकते हैं इसका इस्तेमाल, लेकिन अगर आप स्प्रे बॉटल के साथ करें तो बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। बारिश के दिनों में या फिर सर्दी के दिनों में पर्दों के बीच बीच में से सीलन की जो स्मेल होती है कमरे में भरी होती है, कई बार कमरे में धूप ना आने की वजह से इस पानी का स्प्रे कर लीजिए। इसके अलावा हमारे दरवाजे के पीछे कुछ कपड़े टंगे होते हैं, कई बार वो काफी दिनों तक टंगे रह जाते हैं जिससे उनमें एक अजब सी महक आती है, वहां पर आप छिड़क सकते हैं। हमारे जो फर्नीचर होते हैं या फिर अगर आप इनको बहुत ज्यादा क्लीन नहीं कर पा रहे हैं फर्नीचर के कपड़े, तो इन पर आप इस पानी का स्प्रे कर दीजिए। पूरी फर्नीचर बहुत अच्छे से महक उठती है। बिस्तर है जिस पर कोई सोता नहीं है फिर भी आपने बेड वगैरह लगा कर रखा है, बेडशीट बिल्कुल क्लियर है पर कमरे से स्मेल आ रही है, तो इस बेडशीट पर छिड़क दीजिए। कमरे के चारों तरफ इस पानी को छिड़क दीजिए। ये पानी बिल्कुल बहुत ही अच्छे से फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है, कमरे में बहुत अच्छी से स्मेल देता है। कभी कभी बाल्टी में कुछ कपड़े इकट्ठा करके रखे होते हैं उन पर आप डाल सकते हैं। झाड़ू है उसमें से महक आ रही है, झाड़ू गीला हो गया है, झाड़ू में से स्मेल आ रही है, झाड़ू पर अच्छे से इस पानी को छिड़क दीजिए। ये पानी मल्टीपर्पज तरीके से काम करेगा। नालियों में छिड़क दीजिए, घर के हर कोने में आप इस पानी का छिड़काव कर सकते हैं। जूते का रैक है उसके अंदर इस पानी को छिड़क दीजिए, बहुत ही अच्छा सा महकेगा। नेक्स्ट टिप है वॉशिंग मशीन को लेकर। वॉशिंग मशीन में जब भी आप कपड़े धुलते हैं, कई बार आपके साथ समस्या क्या होती है कि कपड़े जब सूख कर निकलते हैं तो कपड़े बहुत ज्यादा आपको कड़क महसूस होते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें स्टार्च होता है या फिर कपड़े क्या होते हैं श्रिंक हो जाते हैं। ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं हमारे कपड़ों के साथ, इनसे हम हमेशा 2-4 होते रहते हैं। इसके लिए आज आपके साथ एक बढ़िया सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि हमें लेना है कोई सा भी नहाने वाला साबुन। नहाने वाले साबुन को लेकर ग्रेट कर लीजिए। 1 से 2 चम्मच का मिक्सचर तैयार कर लीजिए। इसके बाद से ले लीजिए कोई पुराना मोजा, पुराना सॉक्स जो भी आपके पास पड़ा है, नहीं है तो आप हैंगी भी ले सकते हैं। इस मोजे में इस ग्रेटेड साबुन को फिल कर लीजिए। इसके बाद से मोजे की पोटली बनाइए।
अब जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े को धुलने जा रहे हो तो इस मोजे की पोटली को कपड़ों के बीच में डाल दीजिए। ये जो मोजा है दोस्तों, इसमें जो साबुन है ये हमारे कपड़ों में फैब्रिक सॉफ्टनर का काम करता है। इसके बाद जब कपड़े धुल कर निकलेंगे तो आप अपने डिटर्जेंट की तरह नॉर्मल तरीके से कपड़ों को वॉश कर लीजिए। कपड़े जब धुल के आते हैं तो मोजे को साइड रख दीजिए और आप पाएंगे कि आपके कपड़ों में बहुत अच्छी सी खुशबू, साथ ही कपड़ों में सॉफ्टनेस और कपड़े श्रिंक भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा ये जो साबुन होता है नहाने वाला, ये फैब्रिक सॉफ्टनर का अच्छा सा काम करता है और कपड़ों को एक नई लाइफ देता है। नेक्स्ट टिप है उबले हुए आलूओं को लेकर। पहली टिप ये है कि जब भी आप आलू उबालें अच्छे से वॉश करें और आलू को इस तरह से 2 पीसेज में चॉप करके तो उबालें। उससे क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है। अब अगर आलू को आपको ग्रेट करना है तो आप इसे बिना पील किए ही कुछ इस तरीके से छन्ने की मदद से बहुत अच्छे से ग्रेट कर सकते हैं। कभी हमें पराठा, कभी सैंडविच बनाना होता है, इस तरीके से जैसे ही हम दबाते हैं छन्ने के ऊपर आधे आलू को रखकर, छिलका अलग हो जाता है, आलू नीचे चले जाते हैं। छोटी सी टिप है लेकिन इससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान होता है। बच्चों के टिफिन बनाने होते हैं, कभी गेस्ट अचानक आते हैं घर पर, तो इस तरीके से कम टाइम में आप बहुत ही फास्ट तरीके से अपना काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है मसालों के डब्बों को लेकर। जब भी आपको मसालों को स्टोर करके रखना हो, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा रही हूँ अपनी मसालेदानी के साथ। बड़े डिब्बे में आपको ये काम करना है कि आपको लेना है थोड़ा सा नमक और हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, इन सभी डिब्बों में आपको थोड़ा थोड़ा नमक मिलाकर मसालों को स्टोर करना है। नमक मिले हुए जो मसाले होते हैं उनको स्टोरेज करना बहुत आसान होता है। 6 महीने तक आप इनको स्टोर करेंगे, इनमें कीड़े घुन वगैरह कुछ भी नहीं लगते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है नमक। जो नमक आपके घर में है, सेंधा नमक, नॉर्मल नमक, कोई सा भी आप ले सकते हैं। एक छोटी कटोरी भर के नमक लिया है। एक लिया है मोजा, मोजा भी पुराना ही लिया है। मोजे में आप नमक डाल दीजिए और अब इस मोजे वाली पोटली का करना क्या है, इसको हमें रखना है गरम तवे पर। जैसे मैंने यहाँ पर इस तवे को गरम कर लिया है, तो आप कोई पैन, कोई तवा, कोई सा भी कढ़ाई वगैरह गरम कर सकते हैं। अब इस गरम बर्तन में अपने ये नमक वाली जो पोटली है इसको रखिए। शरीर में कहीं पर भी दर्द है या फिर लड़कियों को, फीमेल्स को पीरियड के टाइम पर जो पेड़ों में दर्द होता है उसमें भी आप इस पोटली की सेक कर सकते हैं। पीरियड के दर्द में ये नमक की पोटली बहुत ज्यादा काम आती है। आपकी बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, घुटने में दर्द है या फिर कमर दर्द है, तो उस जगह पर नमक की पोटली का सेक करिए, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट टिप है भिंडी को स्टोर करने को लेकर है। भिंडी को जब भी हम स्टोर करते हैं तो हम नॉर्मल इसे पॉलिथीन में रखकर स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जब भी आप भिंडी को लेकर आइए तो भिंडी के साथ एक छोटा सा काम करिए। इसमें डालिए थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा, और उसके बाद से भिंडी को ऑयल के साथ हाथों से अच्छे से रब करके भिंडी के ऊपर आ जाएगी ऑयल की एक लेयर। इसके बाद से आप इसे जिपलॉक बैग में स्टोर करके फ्रिज में डाल दीजिए। भिंडी हमारी 8 से 10 दिनों तक खराब नहीं होती है। घर में जब कभी इस तरह का झाड़ू लगाते समय बाल बिखरे होते हैं तो वो देखने में भी बुरे लगते हैं, साथ ही हमें हमारे झाड़ू में भी बार बार चिपकते हैं। ऐसे टाइम पर हम इन्हें हाथ लगाकर बार बार साफ करते हैं। तो बार बार हाथ लगाना, उससे क्या होता है, हाथ तो गंदे होते ही हैं, हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ता है, साथ ही झाड़ू में भी बाल चिपकते हैं। ऐसे टाइम पर अगर आपने कभी हेयर कटिंग करी है या फिर आपके घर में बाल ज्यादा बिखरे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हो, तब ये टिप आपकी बहुत काम आएगी। आपको लेना है एक पॉलिथीन, कोई खुले मुंह की पॉलिथीन की थैली लीजिए और झाड़ू के ऊपर इस तरह से बांध दीजिए। आपको झाड़ू में रबर बैंड भी आप लगा सकते हैं या फिर एक गांठ भी लगा सकते हैं। अब इस पॉलिथीन वाली थैली के साथ जब आप झाड़ू लगाते हैं तो आप देखेंगे बाल जो है बहुत अच्छे से उड़ जाते हैं, इकट्ठा भी हो जाते हैं, साथ ही इनको उठाना बहुत आसान होता है। यहाँ पर आपको डेमो साफ दिख रहा है कि पॉलिथीन की वजह से जो हमारे बाल है वो एक जगह इकट्ठा होकर और जिनको हम डस्ट पेन के साथ उठा सकते हैं। दोस्तों इस तरह की कीरिंग होती है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक ही चाबी होती है, हम कहीं लेकर जाना चाहते हैं लेकिन पर्स में ऐसे लगता है बड़ा पर्स रखें कहीं गुम जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जब भी आप कोई बड़ा पर्स लेकर जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप घर पहुंचे, आपको फटाफट चाबियां हाथ में मिल जाए, तो ऐसे टाइम पर हम एक उपाय कर सकते हैं कि हमारे पास जो पर्स होते हैं उनमें जो चेन होती है, चेन का रनर होता है, वहां पर आप अपनी इस कीरिंग को टक कर लीजिए। कुछ इस तरीके से, घर की एक चाबी तो सबके पास होती ही होती है, तो पर्स में टक कर लीजिए। इससे क्या होगा, ऑफिस से या फिर कहीं से भी आप घर लौटेंगे तो आपको फटाफट से अपनी चाबी मिल जाएगी और इस तरह से जो छल्ला लगा होता है वो देखने में भी अच्छा लगता है। सलाद में जब हम खीरे काटते हैं तो मोस्टली हम यही करते हैं कि खीरों को पील कर देते हैं। खीरों को पील करने से इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो सभी छिलके के साथ ही निकल जाता है। तो ये जैसे चाइनीज खीरा है, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है, बस इसका ऊपर और नीचे का हिस्सा हम काट सकते हैं और बस इसके बाद से आप इनको सैलेड में एज इट इज ही छिलके समेत काट लीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद भी होते हैं। या फिर आप नॉर्मल थोड़ा कड़वा वाला खीरा भी ला रहे हैं तो उसको भी कड़वाहट निकालने के बाद छिलके समेत ही काटिए, ये पूरे न्यूट्रिशन से भरपूर रहेंगे।
आइए देखते हैं अभी हमारी जो लास्ट टिप है वो आपके बड़े ही काम की है। यहाँ पर मैंने लिए हैं पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते आपको लेने हैं और इनसे बनानी है एक बढ़िया सी रेमेडी। ये जो पीपल के पत्ते हैं आपको पता है औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनकी पूजा तो होती ही होती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को सही करने में ये बहुत अहम रोल करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है, दमा की शिकायत है या फिर सांस फूलने की समस्या है कि ज्यादा थोड़ा सा ही बात करते सांस फूलती है, बात मुंह से मतलब खड़े होते हैं तो सांस फूलती है, चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, हर तरीके से सांस फूलने की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए ये दवा बनाकर आप उनको खिला सकते हैं। इसके लिए पीपल के पत्तों को अच्छे से पोंछ लीजिए, इनमें कोई धूल मिट्टी ना हो, या फिर आप इनको वॉश भी कर सकते हैं। गरम तवा ले लीजिए, गरम तवे पर पत्तों को अच्छे से सेक लीजिए। अब इसके बाद से जब हमने पत्तों को सेक लिया है तो पत्तों को सेकने के बाद आपको बनाना है इसका पाउडर। ध्यान रखिए कि पत्तों को हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। पत्तों को हम सेकेंगे सिम फ्लेम पर और अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। जब पत्ते ठंडे हो जाएं, आप इनको हाथ से ही हल्का सा मसलेंगे तो आप देखेंगे इनका पाउडर बन जाता है, या फिर आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। जो बीच की लकड़ियां हैं उनको हटा दीजिए। अब इसके साथ ही साथ हमें चाहिए होगा गुड़। देशी गुड़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुड़ को थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए और गुड़ के साथ पीपल के पत्तों का पाउडर बना लीजिए। ये जो पाउडर है, जो पूरा मिक्सचर तैयार हुआ है, इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। और गोलियां बनाने से होगा ये कि ये हमारी दवा की तरह काम करेगी। आप इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, गोलियां बनाकर भी खा सकते हैं। जैसे ये एक गोली है वो आधे चम्मच की बराबर है, हाफ टी स्पून के बराबर है। तो अगर आपको ज्यादा शिकायत है सांस फूलने की, दमा की, तो आप दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल समस्या है, एस्नोफीलिया के पेशेंट हैं आप, तो आप खाली पेट सुबह 1 चम्मच ले सकते हैं, या फिर दोनों टाइम ले तो दोनों ही टाइम जब आपका पेट खाली हो तभी इस दवाई को लीजिए गुनगुने पानी के साथ। ये आपको बहुत ज्यादा रिलीफ पहुंचाएगा। एक बार इसको ट्राई करके 15 दिन जरूर देखिएगा, आपको इसके बहुत सारे बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।